हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अब्दुल अजीज बावजी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइनर किसे कहते हैं, मेजर किसे कहते हैं, गार्डियनशिप किसे कहते हैं और गार्डियनशिप कब दी जाती है, कौन से सिचुएशन पे हम गार्डियनशिप देते हैं और कितने तरह के गार्डियनशिप होते हैं, और कस्टडी किसे कहते हैं, कितने तरह की कस्टडी होती है, और जब माँ को एक बेटा दिया जाता है तो माँ की कस्टडी में कब तक रहता है एक बच्चा, और एक बच्ची की उम्र कब तक रहती है जब कस्टडी में दी जाती है बेटी को, माँ को जब कस्टडी दी जाती है तो बच्ची की उम्र कितनी रहती है, और वालिद का फादर का राइट्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले हम जानते हैं माइनर किसे कहते हैं और मेजर किसे कहते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। माइनर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहली हमारी कैटेगरी है बिलो 18 ईयर्स। पहली हमारी कैटेगरी है पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स। जो लोग 18 साल से कम रहेंगे हम उनको क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे, और जो 18 साल के ऊपर रहेंगे हम उसको मेजर कहेंगे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत। और जो हमारे दो है मोहम्मदियन लॉ, जैसा मुस्लिम लॉ के अंदर और दो है, एक रहेगा बिलो 15 ईयर्स। अब जो 15 ईयर्स बिलो रहेगा उनको माइनर कंसिडर किया जाएगा, पर कौन से सिचुएशन पे कंसिडर किया जाएगा ये याद रखिए। सिर्फ 3 सिचुएशंस पे हम माइनर को कंसिडर करेंगे। बिलो 15 ईयर्स को 3 सिचुएशन पे हम कंसिडर करेंगे। एक रहेगा मैरिज, जब शादी के टाइम आएगा, और एक रहेगा डिवोर्स, तलाक पर, और एक रहेगा डाउरी। ये 3 केसेस में हम बिलो 15 ईयर को माइनर कंसिडर किया जाएगा। जब से चाइल्ड मैरिज एक्ट आया है ये एज को प्रोहिबिशन माना गया है, अब इसको निकाल दिया गया है, सिर्फ 18 ईयर ही कंसिडर किया जा रहा है। और एक है 21 ईयर्स एज, मतलब जिसकी एज 21 साल रहेंगे, मतलब 21 साल से अंदर रहेंगे उनको भी माइनर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा 21 ईयर्स। 21 ईयर्स हम उस सिचुएशन पे कंसिडर करेंगे जब कोर्ट अपॉइंट करेंगे किसी गार्डियंस को, तो उस टाइम पर बिलो 21 ईयर को हम कंसिडर करेंगे माइनर। उसके ऊपर जो रहेगा मेजर करेंगे। बस इतना याद रखिए, आपको जो 21 साल उम्र आ रही है सिर्फ वो गार्डियंस पे आ रही है, एज पर मोहम्मदियन लॉ, मुस्लिम लॉ के तहत आ रही है। तो ये था माइनर और मेजर। फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ब्रशअप करा दूं ताकि आपको मालूम हो जाए माइनर किसे कहेंगे। जिसकी उम्र 18 साल से कम रही इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत उसको हम माइनर कहेंगे। 18 साल के ऊपर रही हम उसको हम मेजर कहेंगे। और मुस्लिम लॉ के तहत खाली गार्डियनशिप में जिसकी उम्र 21 साल के अंदर रहेगी हम उसको माइनर कहेंगे, और 21 साल के ऊपर जिसकी उम्र रहेंगी हम उसको मेजर कहेंगे। ये था माइनर और मेजर। अब समझेंगे हम गार्डियन। गार्डियन किसे कहते हैं, गार्डियनशिप हम किसे कहते हैं। जो आदमी बच्चे की, जो माइनर बच्चा रहेगा उसकी फिजिकल टेक केयर कर सकता और उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर कर सकता और दोनों की भी टेक केयर कर सकता, उसको हम कहेंगे गार्डियंस। इनको हम कहेंगे गार्डियंस। किसको, बच्चे की जो माइनर है उसकी टेक केयर करना और उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करना और दोनों की भी टेक केयर करना, इसको हम कहेंगे गार्डियंस। अब गाइडेंस किस किस चीजों के लिए, इसको कहेंगे गार्डियनशिप। अब गार्डियनशिप किस किस चीजों के लिए दी जाती है। पहले एक बच्चे के लिए टेक केयर के लिए, बच्चा जो माइनर रहता है उसके लिए टेक केयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट किया जाता है। तीसरा जो रहेगा मैरिज के लिए अपॉइंट किया जाता है। मगर कोर्ट मैरिज के जो रहेगा उसमें अपॉइंट नहीं करेगा गार्डियंस को, मगर उसमें कौन रहेगा, वली रहेगा। जो बच्ची की या बच्चे की शादी करेगा वहाँ वली रहेगा। और जो दो रहेंगे वो कोर्ट का राइट रहेगा कि वो कोर्ट इसको अपॉइंट कर सकता है। अब गार्डियंस को हम उर्दू में अगर बात करें तो इसको करेंगे विलायत। तो ये गार्डियंस जो रहेगा हम उस उर्दू में, अगर उर्दू टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे उसको हम कहेंगे विलायत। अब कितने तरह की गार्डियनशिप रहती है हम देखेंगे। 4 तरह की गार्डियनशिप रहती है। एक रहता है लीगल और नेचुरल गार्डियंस, पहला। दूसरा रहता टेस्टिमेंटरी गार्डियंस। तीसरा रहता अपॉइंटेड बाय कोर्ट, मतलब गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जो गार्डियंस कोर्ट से अपॉइंट होता है, ये तीसरी तरह की। चौथी है डिफैक्टो गार्डियंस। ये 4 तरह के गार्डियंस रहते हैं। पहले हम समझेंगे लीगल और नेचुरल गार्डियंस किसे कहते हैं। लीगल और नेचुरल गार्डियंस हम फादर को कहते हैं, मतलब जो बच्चा है, बच्चे के जो वालिद है उसको हम लीगल और नेचुरल गार्डियंस कहते हैं। पहले अगर वहाँ वालिद नहीं रहे बच्चे के तो एग्जीक्यूट कौन करेगा उसकी जगह एग्जीक्यूट कौन करेगा। जहाँ फादर ने अपनी विल में, वसीयत में लिखा है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का टेक केयर इनो करेंगे, तो उन्होंने वहाँ लीगल और नेचुरल गार्डियंस बनेंगे। अब फादर का नहीं अथॉरिटी है, चाहे वो 2 जनों को भी गार्डियंस बना सकते हैं और 1 जने को भी, मतलब 1 जने को बच्चे के टेक केयर के लिए बना सकते हैं और दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी के, बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए बना सकते हैं। चाहे तो एक को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है, फादर का राइट है। ये दूसरे रहे। अब तीसरे कौन रहे, फादर्स, मतलब ग्रैंडफादर, मतलब बच्चे के दादा। जो बच्चे के दादा रहेंगे उन्होंने बच्चे के लीगल
बच्चे के लीगल गार्डियंस, बच्चे के लीगल और नेचुरल गार्डियंस बनेंगे। मतलब बच्चे के जो दादा रहेंगे उन्होंने बनेंगे नेचुरल गार्डियन। फिर चौथा जो रहेगा, जो चौथा रहेगा, जो दादा रहेंगे उनकी जो एग्जीक्यूट करी हुई विल रहेंगी उनके तहत उनको दिया जाएगा। मतलब जो भी दादा रहेंगे उनके दोस्त को या उनकी वाइफ को, दादी को, किसी को भी देना चाह रहे हैं तो वहां पर भी उन्होंने दे सकते हैं। उनको भी लीगल और नेचुरल गार्डियंस मानेंगे। तो लीगल और नेचुरल गार्डियंस कितने हमारे पास? 4 है। एक है फादर, दूसरा फादर एग्जीक्यूट, जो फादर विल करे, वसीयत करे उन्होंने। तीसरा कौन रहेगा? दादा, फादर्स फादर रहेंगे। चौथा कौन रहेगा? जो दादा जो विल करे उन्होंने रहेंगे। ये 4 हमारे नेचुरल गार्डियंस कंसिडर किए जाएंगे। मगर एक चीज है, शिया जो स्कूल है हमारे पास, सुन्नी स्कूल है, उसी तरह से हनफी स्कूल है, उसी तरह से हमारे पास शिया स्कूल है। शिया स्कूल में एक चीज कंसिडर ये की जाती है, थोड़ा सा ये फर्क है। शिया स्कूल में जो एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब वसीयत की जाती है, उसको मायने नहीं रखा जाता, मतलब उसको प्रियोरिटी नहीं दी जा सकती। तो उधर क्या होगा? फादर बनेंगे या नहीं तो दादा बनेंगे। इन लोगों को लीगल और नेचुरल गार्डियंस माना जाता है। उसी तरह से अब रहेगा दूसरा टेस्टिमेंट्रियल बोले तो जब वालिद जो रहेंगे, जो वसीयत लिखेंगे, उनके जो राइट्स रहेंगे उनको बनेंगे। मतलब जब वसीयत लिखे, जिसके नाम पे वसीयत लिखे बने, मतलब इनो मेरे बेटे को यहाँ से टेक केयर करेंगे तो इनो बनेंगे टेस्टिमोनियल। उसी तरह से दादा रहेंगे, दादा जिसको बने उन्हों बनेंगे। अब एक सवाल ये होता है कि कस्टडियन, मतलब एक सवाल ये उठता है कि नॉन मुस्लिम जो हिंदू रहेंगे उन्होंने भी मुस्लिम के गार्डियंस बन सकते हैं, और एक बच्ची, एक लेडी भी क्या मुस्लिम के गार्डियंस बन सकते? तो उसका जवाब है हाँ। अगर कोई दोस्त है, मतलब वालिद के कोई अच्छे दोस्त है, उन्होंने हिंदू है, बेस्ट फ्रेंड्स है, उन लोग अच्छे दोस्त है, अगर इनके इंतकाल के बाद उन्होंने विल पहले बना चुके हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा ये हिंदू दोस्त मेरे बेटे को टेक केयर करेगा और मेरी प्रॉपर्टी का, मतलब मेरी बच्ची की प्रॉपर्टी का टेक केयर करेगा, तो उस टाइम पर ये जब उन्हें एग्जीक्यूट करे वैलिड माना जाएगा। मगर शिया स्कूल में एक चीज यहाँ है, मुस्लिम जो रहेंगी उन्हों तो गार्डियंस बनेंगे, मगर नॉन मुस्लिम यहाँ गार्डियंस नहीं बन सकते। ये शिया स्कूल में ये दूसरा रहा। अब तीसरा रहा गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जो कोर्ट अपॉइंट करेगा। अब जहां से डिस्प्यूट अराइज होगा, मतलब ना इत्तेफाकिया होंगे, जैसा कि वालिद का इंतकाल होने के बाद बच्चा है तो यहाँ से बच्चे के घर वाले, मतलब फादर के घर वाले, दादा वो लोग डिस्प्यूट कर रहेंगे, बच्चे की कस्टडी हम रखते, बच्चे की परवरिश हम करते, बच्चे की प्रॉपर्टी जो भी रहेंगी हम टेक केयर करते। यहाँ से बच्ची के घर वाले बोल रहे हैं कि बच्चे की टेक केयर हम करते, बच्चे की प्रॉपर्टी हम टेक केयर करते। जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट करने जाते, कोर्ट ये देखा जाएगा बच्चे की वेलफेयर जो रहेंगे बेहतर किस में रहेगा, वो चीज को नजर रखते हुए वो चीज को नजर रखते हुए जहाँ कोर्ट सेटिस्फाई करेगा वहाँ कोर्ट अपॉइंट करेगा किसी को भी। अब ये कोर्ट का नया राइट्स है, किसी को भी वो अपॉइंट कर सकता है। अब कोई एप्लीकेशन दिए कि बच्चे का टेक केयर मैं करना चाह रहा हूँ, तो उस टाइम पर भी कोर्ट वहाँ उनको भी गार्डियन अपॉइंट कर सकता। बस यहाँ ये देखा जाएगा कि जो बच्चा है ना उसका वेलफेयर बेहतरीन किस्में है, मतलब अच्छाई किस्में, वो देखकर वहाँ अपॉइंट करेंगे। मतलब जो गार्डियन दिए जा रहे हैं वो तो पहले क्या रहना, उन्हें खुद ही मेजर रहना, बड़े रहना, और वो खुद ही अपनी आप की हिफाजत और अपनी खुद की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना और सेम रहना, मतलब शऊर रहना उनको, मतलब क्या सही है क्या गलत है ये चीज माना जाना है। तो जब वहां जाके कोर्ट उनको अपॉइंट करेगा, उसी तरह से किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स को भी कोर्ट दे सकता है, या नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को भी वहां जाकर दिया जा सकता है। ये था हमारा तीसरा। अब देखेंगे हम चौथा, डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब है खुद मुख्तार, मतलब यहाँ खुद अपनी खुदी से आदमी बच्चे का गाइडेंस लेता है, बच्चे की प्रॉपर्टी की गाइडेंस लेता है। तो यहाँ ना तो लीगल रहेंगे, ना तो नेचुरल रहेंगे, ना तो कोर्ट से रहेंगे। तो ये उन्होंने खुद ही बढ़ के बच्चे की टेक केयर कर रहे हैं, बच्चे की प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहे हैं, तो ये नो बनेंगे डिफैक्टो, मतलब वॉलंटरी खुद से कर रहे हो तो उसको डिफैक्टो बनेंगे, उसको डिफैक्टो बोलेंगे। अब यहाँ एक चीज समझने की है, कब करेंगे डिफैक्टो? जब कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होना, ना तो बच्चे के घर वाले ना तो बच्ची के घर वाले, दोनों भी डिस्प्यूट अराइज नहीं करना, क्वेश्चन अराइज नहीं करना। और एक चीज क्या होना, बच्चे की भलाई रहना और बच्चे के भी वहाँ इंटरेस्ट रहना, विलिंगनेस रहना कि बच्चा भी वहाँ रहना चाह रहा, और जो आदमी है उन्होंने भी ऑनेस्टली से वहाँ काम करना। तो जब डिफैक्टो माना जाएगा, ये था गार्डियन का। अब उसके बाद देखिए कस्टडी। अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक था माइनर, माइनर किसे कहते, उसके बाद गार्डियंस, गार्डियंस कितने होते हैं, मतलब गार्डियनशिप कितने तरह की होती है, 4 तरह की होती है। पहला हो गया लीगल और नेचुरल गार्डियंस हो गया, दूसरा हो गया टेस्टिमोनी जो विल से दिया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, तीसरा कौन होगा अपॉइंटेड बाय कोर्ट जो कोर्ट से दिया जाएगा, चौथा है डिफैक्टो। ये 4 तरह के थे।
अब इसके बाद देखेंगे हम कस्टडी। कस्टडी किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। कस्टडी का मतलब हिजानत, अगर उर्दू में बात करें तो हिजानत मतलब बच्चे को किसी के पास रखा जाए हिफाजती तौर के लिए। तो यहाँ कितने तरह के होंगे कस्टडी, 5 तरह के होंगे। पहले होंगे फिजिकल, एक होगा, दूसरा होगा यहाँ लीगल और नेचुरल रहेगा, तीसरा होगा सोल होगा, चौथा होगा ज्वाइंट होगा, पांचवा होगा थर्ड पार्टी। तो पहले यहाँ समझिए फिजिकल। फिजिकल किसको दिया जाएगा, माँ को दिया जाएगा। और लीगल और नेचुरल गार्डियन मतलब फादर रहेगा, मतलब बच्चे की पढ़ाई का, बच्चे की मेंटेनेंस का खर्चा जो भी उठाएंगे वो कौन उठाएंगे, फादर उठाएंगे। और टेक केयर करने की जिम्मेदारी कौन उठाएंगे, वालिदा उठाएंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास कब तक रहेंगी और एक बच्चे की कस्टडी माँ के पास कब तक, ये सबसे मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ जो चीज समझाने की है, बच्चे की उम्र अगर 7 साल तक रहे, बच्चे की उम्र 7 साल तक रही तो वो माँ के पास रहेगा। फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं आपको समझने के लिए, अगर बच्चे की उम्र 7 साल तक रही तो वो किसके पास रहेगा, कस्टडी किसको दी जाएगी, माँ को दी जाएगी। यहाँ बच्चे की वेलफेयर देखा जाएगा। उसी तरह से अगर बच्ची रहेंगी, मुस्लिम बच्ची रहेंगी तो उसको कब दिया जाएगा, प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी मतलब बालिग जब तक उन्होंने रहेंगे, मतलब 12 से 15 साल, 12 से 15 साल क्या रहेंगे, माँ के पास रहेंगे। मगर मेंटेनेंस जो भी रहेगा, पढ़ाई का, खाने का, रहने का, कपड़ों का, ये कौन उठाएंगे, लीगल गार्डियंस, लीगल और नेचुरल वो कौन रहेंगे, फादर उठाएंगे। एक तो होगा फिजिकल, आपको समझ में होगा माँ को। अब उसी तरह से बाप को भी क्या कस्टडी दी जा सकती है, कुछ ग्राउंड्स पे हाँ दी जा सकती है। पहले क्या होना है, यहाँ समझिए अच्छे ग्राउंड्स कौन से ग्राउंड्स है ये क्लियर रखिए, मतलब कौन से ग्राउंड्स पे फादर अपने बच्चे की कस्टडी ले सकता है, हक ले सकता है। तो यहाँ पहली चीज है, अगर वाइफ दूसरी शादी कर ले तो उस टाइम पर ले सकते हैं, या वाइफ का इंतकाल हो जाए मतलब उनकी डेथ हो जाए तो बच्चे कहने फिर उन्हें रिटर्न आ जाएंगे। उसी तरह से तीसरा क्या रहेगा, अगर उन्होंने इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए या इसी तरह से उनको सजा हो गई, जेल हो गई या क्रिमिनल एक्टिविटी में हो गए तो उस टाइम पर फादर को मिल जाएगी। और एक रहेगा, जब माँ खुद ही चाह रही कि विलिंगनेस है उनकी कि मैं बच्चे को टेक केयर नहीं कर सकती, मैं आपको देना चाह रही हूँ, यहाँ उस टाइम पर वालिद को कस्टडी मिलेगी। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे, उस ग्राउंड्स पे वालिद को भी कस्टडी मिलती है। ये थे सोल, तो ये थे सोल मतलब एक ही जने यहाँ बच्चे का टेक केयर करने वाले रहेंगे ये ग्राउंड्स पर। और एक चीज याद रखिए, जब बच्चे को कस्टडी दी जाती है तो वालिद के क्या राइट्स होते हैं, तो यहाँ विजिटिंग राइट्स मिलते हैं, मतलब बच्चे को जाकर उन्हें मिल सकते हैं। और एक रहता है, जब हॉलीडेज रहते हैं तो फादर के घर पे लेके आते हैं, उनको वहां रखा जाते हैं, तो उस टाइम पर भी ये राइट्स वालिद को दिए जाते हैं। अब यहाँ करेंगे तो अब इसके बाद देखेंगे हम चौथा क्या है, ज्वाइंट मतलब यहाँ जब दोनों भी तलाक लेने आते हैं, डिवोर्स लेने आते हैं तो म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, म्यूचुअल कंसर्ट से दोनों रजामंदी से ये करते हैं कि बच्चे की बेहतरीन के लिए, मतलब एजुकेशन किस पे होगा, एजुकेशन क्या कराएंगे, रहना सहना कैसा होगा, मोटे जो चीजें रहते दोनों मिलके डिसाइड करेंगे। ये था ज्वाइंट। और एक लास्ट जो रहेगा थर्ड पार्टी रहेंगे, वो रहेंगे दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों को भी राइट्स दिया जाएगा, मिलने का, विजिटिंग राइट्स दिया जाएगा। इसी तरह से ये 5 हमारे कस्टडी थे। तो दोस्तों मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब चीजें समझ में आ चुके होंगे। मेजर किसे कहते हैं, माइनर किसे कहते हैं, गार्डियंस कितने गए और कितने तरह के रहते हैं, कस्टडी क्या आती है, अगर माँ के पास कस्टडी है तो किस तरह से वालिद का राइट रहेगा, अगर वालिद के पास कस्टडी रहेंगी तो माँ का राइट क्या होगा, और कौन से ग्राउंड्स पे वालिद ले सकता है। तो ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे वसीयत क्या होती है, और वसीयत का कॉन्सेप्ट मुस्लिम में क्या है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो PNS को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं, कोई वीडियो पे आपको और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो होना है तो प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन में या उसको अगर कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज उसे कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।